पहले पार्ट में आपने देखा कि पागल बेटे की हरकतों से तंग आकर घर वाले उसकी शादी करवाने की सोचते हैं और जब उसे लड़की वाले देखने आते हैं तो वो लड़की के भाई को किडनैप कर लेता है। और जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। और अब आगे। इस पागल को कहाँ ढूंढूं मैं? दीजी कहाँ चला गया? अरे तू कहाँ गया था? बेटा समधी जी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर क्या, चुप करो यार, शोर मचा रहे हो बेवकूफ। क्या कर रहा? देख मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। ठीक है, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अबे तेरे जैसे पागल से अपनी बहन की शादी करा रहा हूँ, ये कम है क्या? नहीं भैया, मुझे पैसे चाहिए। मैंने ना फिल्मों में देखा था, जैसे कोई किसी को बंद करता है ना, फिर उसे पैसे मिलते हैं। पैसे दो ना। अबे मुझे खोलेगा तभी तो दूंगा पैसे। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, नहीं तो तुम भाग जाओगे। भाई हाथ नहीं खोलेगा तो मैं कैसे पैसे दूंगा? चल एक काम कर, मेरे जेब से पैसे निकाले और मुझे छोड़ दे भाई। नहीं, मैं नहीं लूंगा ऐसे पैसे। पापा ने कहा है चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदी बात होती है। ये मैं कहाँ फंस गया? भाई प्लीज मुझे छोड़ दे, भाई प्लीज छोड़ दे मुझे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भाई। मेरे पैर क्यों पड़ोगे आप? मैंने तो पैर पे कुछ लिखा ही नहीं है। तूने देखा समधी जी को? नहीं पापा। कहाँ है मेरे भैया? मर तो नहीं गए? उनको बीपी की प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, इसका मतलब उन्हें दवाई भी देनी पड़ती है? हाँ। अरे बाप रे, बीपी की दवाई दो मुझे जल्दी। ये दवाई लेके कहाँ चला गया? अरे क्या पता, ये तो पागल है। समधी जी को फोन करते हैं। समधी जी की कॉल आ गई, ये उठाऊं कैसे मैं? अरे फोन दो इधर, मेरे पापा का फोन आ रहा है। तुम चुप रहो, बोलो मत। हेलो, हाँ मम्मी। और समझी जी कैसे हो? अरे मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। बेटा तेरे से बात थोड़ी ना करनी है, समधी जी को फोन मिलाया है। ठीक है, फिर जब वो उठेंगे ना तब बात कराऊंगा। ओके बेटा। यार चुप रहो ना तुम, बेवकूफ कहेंगे। कितना पागल खानदान है ये। अगर मेरी बहन की इससे शादी हो गई तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा। और हाँ, ये लो दवाई। पहले नहीं बताना होता कि तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम है। ये सही मौका है, मेरे हाथ खोलोगे तभी तो मैं दवाई खाऊंगा। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं खिलाऊंगा आपको अपने हाथ से दवाई। वैसे तो साला ये पागल है, पर इसका यहाँ दिमाग सही चल रहा है। कुछ खाओगे? हाँ हाँ, मैं बर्गर खाऊंगा। रुको मैं अभी लाता हूँ, ये दवाई रखो। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या करेगा बेटा? पापा प्लीज दो ना। अरे अरे प्लीज आप रो मत। एक राज की बात बताता हूँ, आपके भाई को ना मैंने किडनैप किया है, फिर मैं ना आपके पापा से कुछ पैसे मांग लूंगा, आधे आधे कर लेंगे। रो मत प्लीज। क्या? बर्गर में लाल चटनी अच्छी नहीं लगती? अबे बहरी, चल ठीक है, हरी चटनी लाऊंगा। पापा पैसे दे दो। देखो मैं बर्गर ले आया। जल्दी से दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी, जल्दी दे दे। भूख लग रही है? मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? तुमको पता है इसमें 2 आलू टिक्की और पनीर भी होता है। कितना पागल है ये। अबे तू कौन से देश से है? मैं दिल्ली से हूँ। अबे वो देश नहीं है, सिटी है बेवकूफ। अच्छा ऐसी बात है। भाई प्लीज मुझे छोड़ दे। अगर तू छोड़ेगा नहीं तो तेरी शादी मेरी बहन से कैसे होगी? अबे यार तुम तो सही कह रहे हो। ये तो भाग गया। अंकल जी आपके बेटे बहुत पागल, बहुत मारा मेरे को, बांध के रखे रस्सी में। काउंट
गुड मॉर्निंग पापा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अकेले अकेले बर्गर खा के आया बाहर। ये नहीं हुआ तेरे से कि मम्मी के लिए भी ले आऊं। सॉरी मम्मी। इस घर में मेरी बहन की शादी होगी, इस घर में मैं किसी गधे से अपनी बहन की शादी करवा दूंगा, लेकिन इससे नहीं करवाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। गधा तो कुछ कमाता भी नहीं होगा। देख रहे हो समधी जी, ये हाल है आपकी फैमिली का। मैं नहीं करवाऊंगा शादी। बाबू तुम ही बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये कब हुआ? भैया मुझे इनसे प्यार हो गया है। इनसे ज्यादा केयर करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। हमें भी आपसे प्यार है। देखो समधी जी, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। देखो समधी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस 10 मिनट का टाइम दे दो। देख बहन, मैंने तुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है और तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया है, और तू इस पागल से शादी करके खुश रह पाएगी? भैया तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। तू उसी के लायक है, जाके कर ले शादी। थैंक यू भैया। अब इसे बराबर सुनाई देगा। तूने बहुत बेइज्जती करवा दी है हमारी। अगर इन्होंने मना कर दिया ना रिश्ते के लिए, तुझे कोई अपनी लड़की देगा नहीं। पापा ऐसे मत बोलो, मुझे यही चाहिए। ये मेरा टोरू लोग है। क्या है ये तेरा? अरे वो टूरू लव होता है ना, इसमें लड़का लड़की को पसंद करता है। तेरे को बड़ा पता है? हाँ तो मुझे पता है, हमारे बीच भी तो था। मौसी जी की छत पे मिलते थे। मजाक करने की आदत नहीं गई तेरी, ऐसे ही कह रही है बेटा। देखिए समझी जी, बहन ज्यादा जिद कर रही है तो शादी कर देते हैं, लेकिन शादी आज होगी, अभी के अभी। अभी होगी? क्या मतलब? रुको जी, मैं मेकअप करके आती हूँ। बैठो यहाँ, तुम्हें बड़ी जल्दी है जाने की। देखो शादी या तो आज होगी या तो कभी नहीं होगी। लड़का लड़की जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। चलिए यजमान जी, वर और वधू को बुलाइए। हाँ बस अभी आते ही है। अबे ये सेहरा किसका ले आया? अरे पापा मेरे दोस्त की शादी थी, वहां से लाया हूँ। उसको आज तक पता नहीं चला। चोर कहीं का। देखो मेरे बेटे को चोर बोल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मैं क्या करूं, जगराता करूं? चुपचाप बैठे रहो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमारे बेटे की शादी है आज। अरे यार शादी करके मुझे रफा दफा करो, मुझे सुबह पनवेल निकलना है। लड़के का नाम? जी प्रिंस पठानिया। लड़के के बाप का नाम? सतीश शर्मा। शर्मा? लड़के की माँ का नाम? सुमन त्रिपाठी। त्रिपाठी? अबे शादी हो रही है, मजाक चल रहा है? ये तो पूरा पागलों का परिवार है। चलो वरमाला पहनाओ। चलो वरमाला लाओ। इतनी खुशी। अब मुझे पता है 7 वचन देने होते हैं। हाँ मुझे पता था, ऐसी बातों का तो तुझे पक्का ही पता होगा। चलो फेरे लीजिए। चलिए वर और वधू नीचे बैठिए। मैं वचन देता हूँ, मैं रोज नहाऊंगा। ये कैसा वचन हुआ? कोई अच्छा वचन दो जो आगे चल के काम आए। तुम वचन दो, तुम मेरे सारे झूठे बर्तन धोओगे। तुम भी वचन दो कि तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। बड़ा ही निहायती बदतमीज लड़का है, ये कैसी बातें कर रहा है? खानदानी रिवाज है जी। ठीक है, चलो अब शादी कंप्लीट हुई। अरे पंडित जी, अभी तो 4 ही फेरे हुए हैं। आजकल इतने ही होते हैं। चलो शुक्र है भगवान का। क्या शुक्र है? मेरा शुक्र मनाओ, पंडित का काम किया है। चलो जल्दी से 500 रुपए निकालो। फिर ये तो आधे हुए हैं, 400 लेने चाहिए। चलो शादी संपन्न हुई। अब रात भी होने वाली है, अब मैं सुबह निकल जाऊंगा। आपका काम हो गया, आप निकल जाओ अपने घर।
दूसरों के घर नहीं रुकते, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। लेकिन समझी जी आज रात तो रुकने दीजिए। किराया लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी? अरे वो मजाक कर रहा है, आप रुक जाइए समझी जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, शाम का खाना भी बनवा लेते हैं ना इनसे। हाँ नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हेलो जी। हाँ मुझे एक बात याद आई, तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगता? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं ना मम्मी के साथ सोता हूँ ना। मतलब? इस पागल की आज शादी हो गई और फिर भी हमारे बीच में सो रहा है। हाँ तो कहाँ सोएगा जी? पापा मेरी विदाई की रस्म कब होगी? अरे बेटा विदाई लड़कियों की होती है, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। नहीं पापा, अब मेरी शादी तो हो गई है, आपकी और मम्मी की विदाई मैं कल सुबह कर दूंगा। ये कोई तमीज है? सही तो कह रहा है हमारा बेटा। आप और मैं और प्रिंस तो हो गए 5, बहू आ गई हो गए 7। इतने छोटे घर में कैसे रहेंगे? हमारा बेटा हमारे लिए कितना सोचता है, लाखों में एक है। हाँ तुम सच कह रही हो, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। करोड़ों में भी एक नहीं मिलेगा, ऐसा मंद बुद्धि। पापा मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। आज ही तो मेरे बेटे की शादी हुई है, सो जाओ। अरे सुनो, समधी जी और बहू कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं सारा घर देख लिया। लगता है इस पागल ने फिर से किडनैप कर लिया है। खड़ा हो। क्या हुआ? और समझी जी को फिर से किडनैप कर लिया क्या? नहीं पापा मैंने कुछ नहीं किया। वो गायब है, तो तेरी बहू भी गायब है। मेरा झाड़ू लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो? देखो मेरे को एक चिट्ठी मिली है। अब तेरे लव लेटर आने शुरू हो गए क्या? बहू के कमरे से मिली है ये चिट्ठी। आप लोग हो ही पागल, को अभी तक समझ में नहीं आया अपनी सुशील जैसी बहन की शादी आपके पागल बेटे से करूंगा। वैसे आपके घर में बहुत सारे गहने हैं। और सारे गहने भी गायब हैं। अभी तो पागल है क्या? माना कि तू बहरी है लेकिन तेरे पास दिमाग तो है ना, थोड़ा चालाकी से काम किया कर और पता कर कि गहने कहाँ रखे हैं उन्होंने। क्या भैया जोर से बोलो ना थोड़ा। अबे गहने पता कर कहाँ रखे हैं। क्या भैया जोर से बोलो ना। गहने पता कर कहाँ रखे हैं। ठीक है भैया। बेटा क्या बनाऊं तेरे लिए? मम्मी राजमा बना दो। ठीक है। मम्मी आप वैसे गहने नहीं पहनते? बेटा लाखों के बना के दिए तुम्हारे पापा जी ने गहने, लेकिन कहीं आना जाना तो होता नहीं, इसलिए पहनते नहीं। अलमारी में रखे हैं। कहाँ रखे मम्मी जी? ये पास वाले कमरे में ही तो रखे हैं। और उसमें है ना प्रिंस की सोने की चैन भी रखी है, घड़ी भी रखी है। तेरे पापा जी ने ना विदेश से मंगवाई थी। कौन से देश से? राजस्थान से मंगवाई थी बेटा। बेटा अब जाओ, मैं बनाती हूँ तेरे लिए खाना। तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं पहन के देखो। जरूर, ये ले। थैंक यू। इसका मतलब वो लोग चोरी करके चले गए, लुट गए हम तो। पापा आप टेंशन मत लो। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो आप? कोई बात नहीं, चलो मैं आपके लिए मूली के पराठे बनाती हूँ। घर में चोरी हो गई है और तुम्हें परवाह नहीं है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, ना मैं तेरी शादी करता ना ये सब होता। अब एक काम करो, इस घर में मैं अकेला ही रहूंगा। निकलो तुम दोनों, निकलो। पापा ऐसा मत करो, मम्मी को निकाल रहे हो कोई बात नहीं, पर मुझे तो मत निकालो। निकल यहां से। तेरे पापा भी ना बड़ा गुस्सा करते रहते हैं। तो चल कोई बात नहीं, पास में ही ना मेरी सहेली का घर है, वहाँ नाश्ता करके वापस आ जाएंगे। पर आपको उनके घर का रास्ता पता है? उनसे पूछ लेते हैं। हाँ चल चल। भैया ये गली नंबर 4 का रास्ता कौन सा है? ये सामने वाला है। थैंक यू भैया। चलो मम्मी। वो समझी जैसा नहीं लग रहा था? मम्मी लग नहीं रहा था, वही था।
चलो गाइस वीडियो को कर दो लाइक और जिसे जिसे पार्ट 3 चाहिए जल्दी से कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 उतनी ही जल्दी आएगा। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। पार्ट 3 के जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी पार्ट 3 आएगा, तो जल्दी से जाके कमेंट करो और लाइक करना भूलना मत। इसने पार्ट 2 में तो कुछ बोलने दो यार। ये पार्ट 2 में मेरी बीवी को लेके भागा। अब देखते हैं पार्ट 3 में इसके साथ क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करो। लव यू ऑल, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।